Welcome dear students in the class of English grammar by सतीश दोसोदिया। आप को पूरे टेंस बताए, फिर उसको शॉर्टकट में आपको एक चार्ट बना के उसका टेबल बना के आपको समझाया। टेंसेज में ही एक चैप्टर आता है इफ क्लास का, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं उसको। इसके अंदर इफ के वाक्य भी आते हैं, तो इफ के वाक्यों यदि वो आ जाएं तो उनमें हम वर्ब्स का प्रयोग कैसे करें। देखिए, यदि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इसमें दो क्लास होती हैं, दो भाग होते हैं। इफ का जो सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस, उसमें दो भाग होते हैं वाक्य के। एक भाग में टेंस आता है, दूसरे भाग में मॉडल आता है। मॉडल शैल और विल, इसका प्रेजेंट और पास्ट आता है, और एक तरफ आता है टेंस आता है प्रेजेंट। देखिए, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो इफ के साथ, तो हम जो दूसरा भाग बच गया मॉडल वाला भाग, उसमें हम लगाएंगे, यहाँ हो गया टेंस और इधर हो गया मॉडल, तो उसमें हम लगाएंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस होता है। तो जो दूसरा भाग होता है उधर हम लगाएंगे विल और फर्स्ट फॉर्म। यदि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हम यहां लगाएंगे, इसका भी पास्ट हो जाएगा, विल का पास्ट होता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया। यदि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस हो, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसका भी परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट कैसे होगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इसमें वुड और इसमें विल। देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ यू work hard, you will get good marks. Work will get, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर ये हो गया मॉडल। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मॉडल वाले भाग में विल आ गया। इसको हम, ये वाक्य कैसे भी लिखा जा सकता है, ये जो क्लास है इधर भी आ सकती है, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। बात वही है। इफ के जो राइट साइड में जो वाक्य लिखा जाता है वो टेंस का होता है, और लेफ्ट साइड में रह गया या उससे आगे निकल गया, एक वाक्य खत्म होने के बाद अदर वाक्य, दूसरा वाक्य आया, तो वहाँ मॉडल लिखा जाता है, वो मॉडल वाला भाग होता है। कई दफ़े दोनों ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो हम कहाँ मॉडल भरें, कहाँ टेंस भरें। तो इफ के साथ में बिल्कुल टच में, इफ के साथ राइट साइड में ये जो टेंस का हिस्सा होता है, वो जो दूसरा हिस्सा होता है जो बच गया, चाहे पीछे रह जाए या आगे निकल जाए, वहाँ मॉडल का
ऐसा होता है, उसमें मॉडल भरा जाता है। यदि इफ फादर हैड गिवन मी ₹2,00,000, I would have bought that car. यदि पिताजी मुझे 2,00,000 रुपए दे दिए होते तो मैं उस कार को खरीद चुका होता या खरीद लिया होता। would have bought, यहाँ हैड गिवन पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, तो इधर आ जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव बॉट। ये हमारा क्या हो गया, नंबर 2 पॉइंट। ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 पॉइंट में यदि मॉडल वाला भाग इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में इसको आज्ञा सूचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस का हो, यानी जो वर्ब की वाक्य वी फर्स्ट से शुरू होता हो। तो टेंस वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट परफेक्ट यानी वी फर्स्ट या वी फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको समझिए, इसका एग्जाम्पल ऊपर बताऊंगा। यदि मॉडल वाला भाग यानी जो इफ से दूसरा जो होता है वो भाग इंपेरेटिव सेंटेंस का हो, इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य, और इंग्लिश में उसकी पहचान होती है कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसमें सब्जेक्ट न हो, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उसमें सब्जेक्ट न हो। तो टेंस वाला जो भाग जो बचता है दूसरा, जो इफ के साथ जो आता है, उसमें या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, या फिर वाक्य की सेंस के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव
और थर्ड फॉर्म हैव और हैज दोनों, ये देखिए इसको ठीक कीजिए, दोनों आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये देखिए किस प्रकार से आएगा, इसमें एग्जांपल देखिए। इसमें एग्जांपल देखिए, ये तो हमारा हो ही गया। If you go to the bazaar bring me a fountain pen. If you go, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ब्रिंग विल या सेल नहीं आया यहाँ, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ये इम्पेरेटिव है, ब्रिंग मी ए फाउंटेन पेन, यदि तुम बाजार जाओ तो मेरे लिए एक स्याही वाला पेन लेके आना, इसमें इंक डलती है, वो फाउंटेन पेन होता है। दूसरा जैसे गो टू बेड इफ यू हैव डन योर वर्क, इंपेरेटिव है, हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यदि तुम, यानी यदि तुमने काम कर लिया है तो तुम बिस्तर पर जाकर सो सकते हो, बिस्तर पर जा सकते हो, या भी बिस्तर पर चले जाओ यदि तुमने अपना काम कर लिया है। ये आज्ञा सूचक हो गया। ये तो हो गया नंबर 2। अब इसमें नंबर 3 देखिए, या नोट लिखूं, नोट इफ का नेगेटिव होता है अनलेस, इफ का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, अनलेस, यानी इसका अर्थ होता है यदि, और ये होता है यदि नहीं। यदि वाक्य में इफ के स्थान पर अनलेस हो तो भी उपरोक्त तीनों नियमों का ही प्रयोग होता है। किंतु अनलेस वाले वाक्यों में नेगेटिव वाक्यों को नेगेटिव नहीं बनाया जाता।
अर्थात डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट, एटसेट्रा का प्रयोग नहीं होता। यानी यदि हम इनको नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है। अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव बन जाता है, इसलिए इसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लगाया जाता। अब इसमें अंतर समझिए। जैसे हम यूं कहें, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, you will not get good marks। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं लोगे। अब यहाँ डू नॉट, इफ आ गया, डू नॉट वर्क हार्ड, इफ है, इफ आ गया तो डू नॉट लग गया। लेकिन हम क्यों कहें, unless you work hard, वही बन गया। यहाँ आ गया हमारा unless। यहाँ डू नोट खत्म हो गया, क्योंकि यही नेगेटिव हो गया अपने आप में। यदि नहीं यहाँ हो गया, यहाँ नोट लगाने से नहीं होता, इसका अर्थ यदि होता ही है। unless you work hard, you will not get good marks। ठीक से समझिए, इफ का जो नेगेटिव होता है वो अनलेस होता है। तो इफ की जगह अनलेस आता है तो वाक्य को नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। टेंस वाला भाग नेगेटिव नहीं बनेगा। यानी यदि वाक्य में इफ के स्थान पर अनलेस हो तो हम ये तीनों नियम लगाएंगे, सेम रहेगा प्रोसीजर। लेकिन वहां पर नेगेटिव वाक्य नहीं बनाया जाता। डू नोट, डज नोट, डिड नोट, हैड नोट नहीं लगेगा। केवल मॉडल वाला भाग नेगेटिव बनेगा। ये आपको मैंने अंतर समझा दिया है। ये आपका वाक्य नेगेटिव हो गया, अपने आप में ही अनलेस नेगेटिव। नंबर 3 देखिए, यदि वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट का हो तो दोनों भागों में प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है, मॉडल का नहीं। यहाँ मॉडल नहीं लगेगा। यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो या साइंटिफिक फैक्ट आ रहा हो तो दोनों भागों में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाएंगे, न कि मॉडल। मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, you get water out of them।
मिक्स गेट, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल गेट नहीं आएगा। यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो आपको पानी प्राप्त होता है, इससे आपको उनसे आपको पानी प्राप्त होता है। यहाँ दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये साइंटिफिक ट्रुथ है। तो विद्यार्थियों, ये आपके टेंसेस का जो पार्ट है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आशा है आपको जो तरीका मैंने अपनी तरफ से इसी तरह से समझाया कि आपके दिमाग में सरल से सरल बैठ जाए, तो आशा करता हूं कि आपके दिमाग में बैठा भी होगा, आपको समझ में आया होगा, और आगे भी इसी तरह से आपको जो चैप्टर कराऊं वो समझ में आता रहेगा। ये जो चैप्टर मैंने 3 करवाए हैं वो शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको समझ में आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी कहें, उनको भी प्रेरित करें और उनको बताएं ये आपको भविष्य में काम आने वाली चीज़ है। तो आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे। थैंक यू।